हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का नर्सिंग एंट्रेंस अड्डा 24/7 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन ये है कि जो बच्चे झारखंड से बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, या फिर जो झारखंड के हैं मूल निवासी वहां के, या फिर किसी अदर स्टेट के आप इस एग्जाम को फाइट करना चाहते हो, तो आप लोग के पास मैं आपको बता दूं, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि एग्जाम फॉर्म आपके आउट हो चुके हैं। एग्जाम डेट की मैं आपके पास बात करूं तो एग्जाम डेट आपके पास कितना हो जाएगा बेटा? एग्जाम डेट है आपके पास 16 अगस्त, है ना। 16 अगस्त को आपके पास ये एग्जाम होने वाला है। फर्स्ट शिफ्ट में आपका ये एग्जाम होगा, ठीक है। तो आपके पास हार्डली बहुत ज्यादा टाइम है नहीं, है ना। टाइम आपके पास बहुत ज्यादा नहीं। मैं अगर मोटे मोटे रूप से बात करूं तो आपके पास सिर्फ 20 दिन का समय है। तो 20 दिन के समय में आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आप अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा पाए, तो वही मैं बताने आपके सामने यहाँ पर आया हूँ, ठीक है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस छोटे से सेशन को और देखते हैं कि आप लोग किस तरीके से अपनी स्टडी को एक प्रॉपर डायरेक्शन या फिर प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कैसे आप लोग लेकर के जाएंगे। तो देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे बेस्ट या सबसे पहली चीज जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वो क्या है बेटा? वो उसका सिलेबस होता है ना। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का हमारे पास सबसे बेसिक फंडामेंटल चीज आपके पास क्या होती है बेटा? सिलेबस होती है। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो सिलेबस आपके पास होगा वो क्लास 11th और 12th का न्यू एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस रहने वाला है। न्यू एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब जब आपके पास सिलेबस हो जाएगा तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में इस एग्जाम में कितने क्वेश्चन कितने सेक्शन से आते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न की अगर हम लोग यहां बात करेंगे बेटा, तो एग्जाम पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखें तो आपके पास 3 सेक्शन इसमें होते हैं बेटा। 3 सेक्शंस आपके पास होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी होता है, ठीक है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी। क्वेश्चंस की बात करेंगे, कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं हर सब्जेक्ट से, हर पोर्शन से। तो क्वेश्चंस की बात करेंगे, मार्क्स की बात करेंगे, ठीक है। तो बात यहां पर अगर मैं कर दूं तो क्वेश्चन आपके पास कितने आते हैं बेटा? फिजिक्स के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 50 आएंगे और बायोलॉजी के 50 आएंगे। मार्क्स की बात करूं तो हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 50 50 50, यानी कि टोटल की अगर मैं बात करूं तो 150 नंबर का आपका ये पेपर होता है बेटा। 150 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। पेपर कैसे होगा? क्या ये ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा? तो आपके लिए मैं बता दूं, ये पेपर आपके पास पूरी तरीके से ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन होता है, यानी कि ऑफलाइन पेपर आपके पास होगा, ठीक है। तो यहां लिख दें, अगर इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है बेटा, दिस पेपर विल बी योर ऑफलाइन एग्जाम, है ना। टाइमिंग की मैं बात करूं, कितना टाइम आपको दिया जाता है इस एग्जाम को लिखने के लिए, सॉल्व करने के लिए? तो बेटा आपके पास 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, 2.5 आवर्स का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, बेसिक मेन इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है। 3 सब्जेक्ट आपके पास आ रहे हैं, फिजिक्स आ रहे हैं, केमिस्ट्री आ रहे हैं, बायो आ रहा है। 50-50 क्वेश्चन आपके पास है। हर सब्जेक्ट का अपना इक्वल वेटेज है, किसी को भी आप छोड़ नहीं सकते, किसी में कम या ज्यादा नहीं है, सब आपके पास बराबर है। सिलेबस की बात करें तो 11-12 का सिलेबस है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। रिवाइज जो एनसीईआरटी उसके बेसिस पर आपका ये सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब दूसरी बात आती है कि आपके पास सिलेबस आ चुका है, आपके पास एग्जाम पैटर्न है, आपके पास उसका टाइमिंग है। दूसरा सवाल ये आता है कि आप प्रिपरेशन कहां से करेंगे और कैसे करेंगे। तो बेटा देखिए, उसके लिए ऐसा है, आप लोग अगर कहीं सेल्फ स्टडी कर रहे हो, या फिर अगर आपके 11th और 12th के बेसिक्स या कॉन्सेप्ट्स आपके पास, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर आपके पास ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कहीं पर आपकी प्रैक्टिस छूट चुकी है, या फिर आप बहुत देर के बाद पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जाम को फाइट करना चाहते, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ आपको क्लासेस को देखना पड़ेगा। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आप चाहें तो किसी ऑफलाइन सेंटर पर जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी ऑनलाइन सेंटर पर जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहां पर बात करूं तो मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि अगर आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं, है ना, तो YouTube पर आपके लिए बेटा फ्री क्लासेस लेकर के आई जा रही हैं, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें, प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चंस आपको यहां देखने को मिलेंगे। डेली सेशन आपके लिए लेकर के आया जा रहा है। अभी मैं आपको उसकी टाइमिंग भी कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। क्या क्या किस किस टाइमिंग पर हम लोग चीजों को डिस्कस यहां पर करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई है, क्लियर है? तो देखिएगा, आपके पास ये सब कुछ हो गया, तो आपको चाहिए क्या? सिलेबस था, दे दिया। एग्जाम कैसे होता है वो मैंने बता दिया। अब पढ़ना कहां से है, कितना पढ़ना है वो भी पता है, कहां से पढ़ना है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो टाइमिंग की अगर मैं बात करूं, YouTube पर आपके लिए फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं। YouTube टाइमिंग्स की मैं बात करूंगा आपके साथ, है ना।
तो केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूंगा आपसे, किसकी बात करेंगे, केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको डेली जुड़ना होगा बेटा मेरे साथ 11 से 12, जहां पर हम लोग लास्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री की टाइमिंग आपके पास ये रहने वाली है। बात करेंगे फिजिक्स की, तो फिजिक्स की टाइमिंग आपके पास क्या रहेगी बेटा, 12 से 1 रहेगी। यहां पर भी सेम प्रोसेस में, सेम पैटर्न में आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं बेटा, है ना, बायोलॉजी की अगर बात की जाए तो बायोलॉजी की क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी 2 बजे, है ना। तो ये आपके पास YouTube की क्लासेस का टाइमिंग आपके पास रहता है। मंडे टू फ्राइडे आपके पास यही टाइमिंग फॉलो होता है। सैटरडे को थोड़ा स्पेशल होता है, तो यहाँ पर आपके साथ महा मैराथन हो गई, या फिर मैराथन को शेयर किया जाता है, या फिर मैराथन क्लासेस ली जाती है, जिससे कि आपका जितना आपने वीक भर में, जितना 5 दिन में आपने पढ़ाई की है, उतना 6वें दिन में उसका पूरा निचोड़ होता है। पूरा टेस्ट कह लीजिए, मॉक टेस्ट आपके पास देखने को मिलता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं अगर कंपाइल करूं वीडियो को, तो हमारे पास वीडियो का जो एजेंडा था, एजेंडा ये है कि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, सफिशिएंट टाइम है, और इस कम समय को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, क्योंकि सिलेबस कम नहीं है बेटा। आप 11 12 2 साल का सिलेबस इन कुछ 20 दिनों में कंप्लीट करने वाले, तो ऐसा तो नहीं कि सिलेबस बहुत ज्यादा कम होगा, नहीं, सिलेबस बहुत ज्यादा है। बस आपको थोड़ा सा फोकस रहना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग के द्वारा बताए जाएंगे, क्वेश्चंस कहां से ज्यादा आते हैं वो बताए जाएंगे। वही तो ब्यूटी है इस सेशन की, कि जो भी क्लासेस आपके पास अलाइन की जा रही हैं, उसमें लास्ट 5 ईयर्स का आपको जब डेटा दिया जाएगा, तो आपको खुद ब खुद यकीन हो जाए कि हाँ, इस पर्टिकुलर पोर्शन से हमारे पास चीजें ज्यादा आती हैं। कौन कौन से पोर्शन, कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में जो सब टॉपिक आपके पास होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, है ना, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या रहने वाली हैं बेटा, एग्जाम डेट मैंने आपको बता दी, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। सिलेबस क्या रहेगा वो मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप लोग चाहते हैं एग्जाम में अच्छा स्कोर करना, तो उसके लिए आपको यहां पर आना पड़ेगा। सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो बेटा फिलहाल एंड करते हैं सेशन को, मिलेंगे अपनी क्लासेस में। तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर स्टडीज।